हेलो फ्रेंड्स, इंडियन मेडिकल ज्ञान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको सीट्स बाथ के बारे पढ़ाने जा रही हूँ, जो मेडिकल का एक प्रोसीजर है। सीट्स बाथ का मतलब क्या होता है, आइए समझते हैं। सीट्स बाथ वैसे मरीजों को दिया जाता है जिन्हें पेल्विक एरिया में दर्द या सूजन रहता है। वैसे मरीजों को गर्म पानी या दवाइयों का उपयोग करके गर्म पानी में बैठाया जाता है, ठीक है। वैसे पेशेंट जिसका बैक एरिया में किसी प्रकार का इन्फ्लामेशन या फिर दर्द हो, मतलब कि कभी कभी जब पाइल्स हो जाता है, पाइल्स यानी कि बवासीर हो जाता है, या फिर किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया, बैक एरिया में इन्फेक्शन हो गया है, इन्फ्लामेशन हो गया है, ठीक है। तो उस दर्द को, उस इन्फ्लामेशन को या उस बढ़े हुए मांस को ठीक करने के लिए सीट्स बाथ दिया जाता है, जो कि एक गर्म पानी में कुछ केमिकल्स, कुछ दवाइयाँ मिलाई जाती है और उसमें पेशेंट को बैठाया जाता है। तो आइए हम बारी बारी जानते हैं कैसे इसमें प्रोसीजर कैसे होते हैं। तो सबसे पहले हम आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन से उपकरण यूज़ किए जाते हैं, कौन कौन से आर्टिकल्स लगते हैं। तो पहला है बेसिन। बेसिन स्टील बेसिन या फिर प्लास्टिक बेसिन ले सकते हैं जिसमें हम पानी भर सकें। सेकेंड है हॉट वाटर, यानी कि गर्म पानी लेना है, उतना ही गर्म लेना है जितना पेशेंट सह सके। थर्ड है बाथ थर्मामीटर। एक थर्मामीटर लेना है जिस पेशेंट पानी को नापना है कि पेशेंट जिस पानी में बैठेगा वो पानी कितना गर्म है, तो बाथ थर्मामीटर भी लेना है। फोर्थ है ग्लव्स। एक क्लीन ग्लव्स लेना है पहनने के लिए। फोर्थ है टावल, पेशेंट के जेनाइटल एरिया को पोंछने के लिए टावल लेना है। सिक्स है बेडशीट, पेशेंट को अच्छे से ढकने के लिए बेडशीट लेना है। सेवेंथ है बेटाडीन या KMNO4, ये सॉल्यूशन होता है जो पानी में मिलाया जाता है। बेटाडीन लिक्विड फॉर्म में होता है और सोडियम परमैंगनेट, जिसको हम लोग KMNO4 बोलते हैं, उसे हम पोटासियम परमैंगनेट होता है, सॉरी, ठीक है, मैंने सोडियम पोटासियम बोल दिया था। पोटासियम परमैंगनेट को हम पानी में मिलाते हैं, गर्म पानी में। पोटासियम परमैंगनेट का काम होता है, जो भी गंदगी होती है वो उसको अपने आप में खींच लेता है, जैसे चारकोल का काम होता है, ठीक है। तो उसे हम पानी में मिलाते हैं, KMNO4, या फिर नहीं है तो बेटाडीन मिलाते हैं। और 8 है बोरिक एसिड, ये भी पाउडर फॉर्म में आता है, ये भी केमिकल होता है जो पानी में मिलाया जाता है क्लींजिंग के लिए। 9th है यूसोल सॉल्यूशन, ये भी केमिकल होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग प्रोसीजर। तो पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम चेक द फिजिशियन ऑर्डर, ठीक है। फिजिशियन के द्वारा जो डॉक्टर होते हैं वो ऑर्डर किए हैं या नहीं किए हैं, वो पेशेंट के जो फाइल होता है उसे उसमें हम चेक करेंगे कि डॉक्टर ने सीट्स बाथ के लिए लिखा है या नहीं लिखा है। जब लिखे होंगे डॉक्टर ने, तब हम सीट्स बाथ पेशेंट को देंगे। सेकेंड स्टेप क्या होगा, एक्सप्लेन टू द पेशेंट ऑफ प्रोसीजर, यानी कि जब कभी भी हॉस्पिटल में हम कोई भी प्रोसीजर पेशेंट के साथ करते हैं तो हर प्रोसीजर को पेशेंट को समझाना होता है कि हम आपके साथ ये प्रोसीजर करने वाले हैं तभी, और पेशेंट की सहमति भी लेनी होती है कि क्या आप इसके लिए रेडी हैं, ठीक है। थर्ड है प्रोवाइड प्राइवेसी टू द पेशेंट, यानी कि पेशेंट को प्राइवेसी देना है, यानी कि पेशेंट को ढकना है। कैसे ढकते हैं, स्क्रीन लगा के, दरवाज़ा लगा के या फिर पर्दा लगा के, तो प्राइवेसी देना है पेशेंट को। फोर्थ है वॉश हैंड एंड वियर ग्लव्स, यानी कि हम हाथ को धोएंगे और ग्लव्स पहनेंगे। फिफ्थ है हेल्प द पेशेंट टू रिमूव क्लॉथ फ्रॉम लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी कि पेशेंट के जो लोअर पार्ट होता है, जो पैंट होती है, उनको हटाने के लिए कहेंगे, और लोअर पार्ट से यानी कि कपड़े को हटाने के लिए पेशेंट को कहेंगे, या फिर खुद भी हेल्प करेंगे पेशेंट को, पेशेंट के कपड़े को हटाने में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 6 है असिस्ट द पेशेंट टू रिमूव एनी पैड फ्रॉम पेरिनियल पार्ट, यानी कि अगर पेशेंट का ऑपरेशन हुआ है, पाइल्स का ऑपरेशन हुआ है, तो उससे पहले ऑपरेशन के दौरान, जस्ट ऑपरेशन के बाद पेशेंट के पेरिनियल एरिया है ना, रेक्टम केनाल होता है, उसमें पैड डाल दिया जाता है ताकि ब्लीडिंग ना हो, या फिर ब्लीडिंग हो भी तो सारा वो पैड में सोख जाए, वो गॉज पीस का पैड डाला जाता है, ठीक है।
तो हमको उसको रिमूव कर लेना है, यानी कि पैड को रिमूव कर लेना है पेरिनियल पार्ट से। उसके बाद 7th है कीप द पेशेंट इन लोअर स्टूल बेसिन, ठीक है, कीप द बेसिन इन लोअर स्टूल, यानी कि जो हम बेसिन लेंगे उसे हम स्टूल में, छोटा सा स्टूल लेंगे, उसे स्टूल में रख देंगे, ठीक है। फिल द बेसिन विथ वार्म वाटर, यानी कि गर्म पानी, जो शुष्क पानी होगा उसे हम बेसिन में डाल देंगे। 9 है चेक द थर्मामीटर टेम्परेचर फ्रॉम थर्मामीटर, यानी कि थर्मामीटर से पानी के टेम्परेचर को चेक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है टेम्परेचर कैन नॉट बी एक्सीड 40 to 43 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 40 से 43 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। कि ये हम कहाँ चेक करेंगे, थर्मामीटर में चेक करेंगे, ठीक है। 11 है 8 to 10 ड्रॉप यूसोल सॉल्यूशन, जो हम यूसोल सॉल्यूशन लेंगे उसे हम 8 से 10 बूंद डालेंगे पानी में, ठीक है, गर्म पानी में। उसी तरह 12 है डाइल्यूट 1 क्रिस्टल ऑफ पोटासियम पर मैग्नेट, जो हम लोग KMnO4 पढ़े थे उसे 1 वो क्रिस्टल फॉर्म में आता है, ठीक है। तो एक क्रिस्टल को डाल देंगे पानी में पोटासियम पर मैग्नेट का। 3rd है ऐड 1 पिंच ऑफ बोरिक एसिड, 1 पिंच यानी कि एक चुटकी डालेंगे बोरिक एसिड, ठीक है। 4th है असिस्ट द पेशेंट इन सीट्स बाथ, यानी कि पेशेंट को हम असिस्ट करेंगे, बैठाएंगे अच्छे से सीट्स बाथ में, ठीक है। 15 है मेक श्योर दैट देयर इज़ नो प्रेशर ऑन सैक्रम एंड थाई, यानी कि जो पेशेंट का कमर वाला भाग है और थाई वाला भाग है चेक करना है कि प्रेशर तो नहीं लग रहा है उसको बैठने में, यानी कि आपको पेशेंट से पूछते रहना है कि आप आराम तो फील कर रहे हैं ना, आप किसी तरह का कष्ट फील नहीं कर रहे हैं, कि आपको जोर लगा के नहीं बैठना है, ठीक है, आराम से बैठना है पानी में। नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है, कवर द पेशेंट शोल्डर विथ बेडशीट, जो हम बेडशीट लिए हैं उसको हम कवर कर देंगे ऊपर में पेशेंट को, ताकि पेशेंट को ठंडा ना लगे, ठीक है। 17 है डू नॉट लीव द पेशेंट ड्यूरिंग द प्रोसीजर, यानी कि जब पेशेंट को हम बैठा देंगे पानी में तो प्रोसीजर ख़त्म होने तक पेशेंट के साथ ही हमें रहना है, कहीं छोड़ के नहीं जाना है पेशेंट को, ठीक है। नेक्स्ट है आस्क टू द पेशेंट टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स द एनस एरिया, एनस एरिया यानी कि पेशेंट को बोलना है कि आप अपना एनस एरिया को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करें, यानी कि सिकुड़े और फैलाएं, ठीक है। खुद से जो हम लोग सिकुड़ते हैं फैलाते हैं ना वो एनस एरिया को, तो वही पेशेंट को बोलना है। 19th है अलाउ द पेशेंट टू सिट फॉर 20 मिनट, यानी कि पेशेंट को 20 मिनट तक सीट्स बाथ में बैठने को कहना है। नेक्स्ट है असिस्ट द पेशेंट ड्राइंग और ड्रेसिंग इफ़ रिक्वायर्ड, यानी कि जब प्रोसीजर 20 मिनट हो जाएगा प्रोसीजर का, उसके बाद पेशेंट को बोलना है कि आप अपने पेरिनियल एरिया को सुखा ले और अपना कपड़े को ठीक कर ले, ठीक है। नेक्स्ट है असिस्ट द पेशेंट बैक टू बेड एंड इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू स्टे फॉर 20 मिनट, यानी कि पेशेंट को जब प्रोसीजर ख़त्म हो जाएगा तो उसको बेड में लिटा देना है और पेशेंट से कहना है कि आप 20 मिनट तक कम से कम लेटे रहे बेड पर, ठीक है। सॉरी नेक्स्ट आपका सबसे लास्ट प्रोसीजर है वॉश हैंड एंड डॉक्यूमेंट द प्रोसीजर, यानी कि हम जब सारे प्रोसीजर ख़त्म हो जाएंगे तो पेशेंट को हैंड वॉश कर लेना है और जो भी हम प्रोसीजर किए हैं उसका डॉक्यूमेंटेशन करना है, यानी कि पेन से पेशेंट के फाइल में लिखना है कि पेशेंट के साथ क्या क्या किया, उस दौरान पेशेंट को कोई दिक्कत आई या नहीं, सारा कुछ हम फाइल में लिखेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा सीट्स बाथ प्रोसीजर के साथ। आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।